Hello friends, good morning. Welcome on my channel Study with Ashik sir. Today we will learn about the definition of the science. We should have to come here science. What is the meaning of the word this science? The meaning of this word science is to know. किसी भी चीज के बारे में जानकारी हासिल करना, यही क्या कहलाता है? साइंस का मीनिंग होता है टू नो. हु इज द फादर ऑफ द साइंस? फादर ऑफ साइंस जो थे वो थे गैलीलियो गैलीली. गैलीलियो गैलीली. Galileo Galilei is the father of the science. Now comes here, how many branches of science? Science के कितने branches होते हैं? There are 4 major branches of the science. Science जो है इसके कितने branches हैं? इसके 4 major branches हैं. यहां पे देखेंगे साइंस के जो हैं वो कितने major branches हैं? 4. फोर मेजर ब्रांचेस हैं साइंस के. कौन कौन से ये मेजर ब्रांचेस हैं? तो इसमें आता है फिजिक्स, इसके बाद आ जाता है केमिस्ट्री, देयर आफ्टर बायोलॉजी, और इसके बाद इन सारे सब्जेक्ट में जो भी स्टडी होता है उसके जो सारे डेटा का कलेक्शन रहता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक और सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसका नाम होता है मैथमेटिक्स. देयरआफ्टर कम हियर व्हाट इज फिजिक्स. ये फिजिक्स क्या होता है? ये फिजिक्स होता है जो भी हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं किसके बारे में? अबाउट नेचुरल फोर्सेस. नेचुरल फोर्सेस जो है उसके बारे में जो भी हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं वो कौन से सब्जेक्ट में आएगा? वो हमारा फिजिक्स में आएगा. तो हम लोग सिंपली इसको क्या बोल सकते हैं? दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस. साइंटिफिक study about natural forces. जो भी नेचुरल फोर्सेस होता है उसके बारे में जो भी हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसको किस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं? उसको फिजिक्स में पढ़ते हैं. अब इस जो नेचुरल फोर्सेस है इस फोर्सेस में कौन कौन से फोर्स आ सकते हैं? तो फोर्स आ जाएगा, लाइट का फोर्स होता है, जो हमारा साउंड का फोर्स होता है, इसके बाद हीट का फोर्स होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फोर्स होगा, और जो भी हम लोगों का प्रेशर का फोर्स होगा, ये सारे फोर्सेस इसमें पढ़ेंगे. फोर्सेस, साइंटिफिक स्टडी अबाउट नेचुरल फोर्सेस ऑफ लाइट, साउंड, electricity, thereafter pressure. ये जितने सारे फोर्सेस हैं ये सारे किस में आ जाते हैं? जो हम लोगों का फिजिक्स में स्टडी होता है इन सब के बारे में. हीट. Thereafter comes on chemistry. केमिस्ट्री क्या हो जाता है? तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ एलिमेंट का साइंटिफिक स्टडी करेंगे, उसके बाद कंपाउंड का साइंटिफिक स्टडी करेंगे. ये सारे किस में आ जाएंगे? जो हमारा
केमिस्ट्री है उसमें आयंस का जो स्टडी करेंगे। देन वी विल से अबाउट द केमिस्ट्री साइंटिफिक स्टडी about atom, molecules, thereafter ions, and their chemical composition, और उनके केमिकल कंपोजिशन के बारे में। देयर आफ्टर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा साइंटिफिक स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग है हम लोगों के जो भी इन्वायरमेंट में उनका साइंटिफिक स्टडी। about living things, जो भी लिविंग थिंग है हमारे इन्वायरमेंट में उनके बारे में जो हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं वो किस सेक्शन में आ जाता है, वो हम लोग बायोलॉजी के सेक्शन में पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स, अब वर्ड मैथमेटिक्स में पहले ही हम लोग समझ सकते हैं जो मैथमेटिक्स में किस चीज का पढ़ाई होगा, तो हमने क्या बोला था, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो भी चीजें आती है हमारे इन्वायरमेंट से उनके बारे में जो स्टडी होता है और उनका जो डेटा होता है उनके बारे में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। जो भी डेटा है हमारे इन्वायरमेंटल जो भी सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं उनके बारे में जो भी डेटा है, जो उसका शेप है, क्या साइज होगा, ये सारे डेटा का स्टडी हम लोग मैथ में करते हैं। तो स्टडी अबाउट data, shape, size, क्वांटिटी, मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं। देयर आफ्टर हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स फादर ऑफ फिजिक्स कौन कहलाए, तो वो वंस अगेन यही कहलाए जो यहां पे है गैलीलियो गैलीली। फादर ऑफ फिजिक्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं, गैलीलियो गैलीली जो थे उन्हीं को फादर ऑफ फिजिक्स भी बोला जाता है। जो गैलीलियो गैलीली है उन्हीं को फादर ऑफ फिजिक्स भी बोला जाता है। देयर आफ्टर फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री किनको बोला जाता है, तो ये है एंटोनी लेविसोर, जो एंटोनी लेविसर है उन्हीं को फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है। लेविसोर जो है उन्हीं को फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है। देयर आफ्टर बायोलॉजी, बायोलॉजी के जो फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है वो एरिस्टोटल को बोला जाता है। एरिस्टोटल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। देयर आफ्टर फादर ऑफ मैथमेटिक्स, ये बोला जाता है आर्किमिडीज को। ये आर्किमिडीज साहब जो थे उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ, यहां पे उनको क्या बोला जाएगा, फादर ऑफ मैथमेटिक्स।
नाउ कम्स अबाउट दी ब्रांचेज ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स के जो भी ब्रांचेज हैं उनके बारे में जानेंगे। तो फिजिक्स को मेनली हम लोग जो है वो 8 ब्रांचेस में हम लोगों ने डिफाइन किया है। कौन कौन से? मैकेनिक्स आ जाता है इस ब्रांच के अंदर में, थर्मोडाइनमिक्स आ जाता है, उसके बाद आ जाता है वाइब्रेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ऑप्टिक्स आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाता है, और उसके बाद आ जाता है रिलेटिव्स आ जाता है, क्वांटम थ्योरी सब थ्योरी आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है, अगर मॉडर्न ब्रांचेस में इसको डिवाइड करेंगे तो 3 ब्रांचेस होते हैं, क्लासिकल, रिलेटिविस्टिक और क्वांटम। क्लासिकल आ जाता है, क्लासिकल आ जाता है, उसके बाद रिलेटिव्स आ जाता है, और इसके बाद क्वांटम आ जाता है। क्वांटम आ जाता है। देयर आफ्टर केमिस्ट्री को हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसके 3 मेजर आ जाते हैं। कौन कौन से? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल आ जाता है, ऑर्गेनिक आ जाता है, इनऑर्गेनिक आ जाता है। अब यहां पे ऑर्गेनिक में पढ़ाई होता है जो भी ऐसा एलिमेंट है जो कि कार्बन को कंटेन करता है, उसका स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक में करते हैं। ऐसा एलिमेंट्स जो कार्बन को कंटेन नहीं करता है उसके बारे में स्टडी किस में करते हैं? इनऑर्गेनिक में करते हैं। देयर आफ्टर कम्स ऑन बायोलॉजी। बायोलॉजी के कितने मेजर पार्ट्स हैं? बायोलॉजी के 3 मेजर पार्ट हैं। कौन कौन सा? बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, इसके 3 मेजर जो पार्ट हैं बायोलॉजी के, वो 3 होते हैं। बॉटनी होता है, उसके बाद जूलॉजी होता है। तो बॉटनी में किसके बारे में पढ़ाई होता है? प्लांट के बारे में। देयर आफ्टर जूलॉजी में किसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं? जूलॉजी जो है इसमें स्टडी होता है एनिमल्स के बारे में, उसमें ह्यूमन बीइंग्स भी आ जाता है। जो भी हम लोग हैं वो भी किसमें आ जाएगा? इसके जूलॉजी वाले पार्ट में। तो इसमें क्या आ जाएगा? तो इसमें एनिमल का, एनिमल के बारे में स्टडी जो करते हैं वो जूलॉजी में आता है। देयर आफ्टर माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट्स में भी आते हैं और किसमें आ जाते हैं? एनिमल्स में भी आ जाते हैं। तो वो किस में आ जाएंगे? तो वो माइक्रो है, बहुत ही छोटा है, इसीलिए उसको किस में हम लोग स्टडी करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में। अबाउट स्टडी अबाउट जो हम लोगों का माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा है? बैक्टीरिया आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, फंगी आ जाएगा, एलेग आ जाएगा, वायरस आ जाएगा। बैक्टीरिया, फंगी, एलेग, वायरस, ये सारे किसमें आ जाएंगे? माइक्रोबायोलॉजी में। इसके बारे में स्टडी करते हैं। देयर आफ्टर कम्स ऑन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो स्टडी करते हैं उसके कितने ब्रांचेस के बारे में स्टडी करते हैं? इसमें अलजेब्रा आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा नंबर थ्योरी आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा एरिथमेटिक आ जाएगा, उसके बाद स्टैटिक्स आ जाएगा और ज्योमेट्री आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, स्टैटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। मेंसुरेशन। ये सारे किस में आ जाते हैं? ये सारे मैथमेटिक्स में स्टडी किए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विथ एफिक्स। थैंक यू।